हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो पिछले टॉपिक में पढ़ा था उसमें आपने देखा कि कैसे हमने जो है देखा बंगाल में जो है फरमान जो है मिलने के बाद औरंगज़ेब से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एम्पायर जो है इस्टेब्लिश करने का स्टार्ट कर दिया था। एम्पायर की बात करूँ तो मैं ट्रेड एम्पायर की भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है बच्चों कि आपको इतना इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है बच्चों कि जो बंगाल है ये पूरा का पूरा बंगाल जो रीजन है वहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं ईस्ट इंडियन कंपनीज़ के ब्रिटिशर्स लोग कर रहे हैं, अंग्रेज जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, हाउ ट्रेड लेड टू द बैटल्स। हमारे टॉपिक का नाम क्या है शॉर्ट में, अगर मैं जल्दी में आपको कहूँ, ट्रेड लेड टू द बैटल्स, यानी कि व्यापार से लेकर कैसे युद्ध तक जो है स्थिति पहुंच गई, सिचुएशन हो गई। तो बच्चों कहानी शुरू करते हैं। थ्रू द अर्ली 18th सेंचुरी द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड। मतलब बच्चों सबसे बड़ी बात यह है, आपको ये मालूम है कि जो बंगाल की अगर आप पोजीशन में आपको इसमें दिखा रहा हूँ, तो बंगाल का जो रीजन है बच्चों, यहाँ से जो ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एक तरह से लोग थे। ठीक है, बंगाल में कौन रूल करते थे, बंगाल में रूल करते थे बच्चों नवाब। कौन रूल करता था, वह नवाब। तो नवाब जो थे उनके कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे, कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है बच्चों झगड़े होना, तो उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो जो ये ब्रिटिशर्स जो बाहर से आए थे उनके साथ होने धीरे धीरे करके शुरू हो गए, और डीप ये जो डिविजन्स होने शुरू हो गए थे। कब, बाद में धीरे धीरे करके जब यहाँ पर वो पहुँच गए। तो जब औरंगजेब की मौत हो गई थी, डेथ ऑफ औरंगजेब, कब मौत हुई थी, 1707 में औरंगजेब की मौत हो जाती है। तो जैसे ही औरंगजेब की मौत होती है, जो बंगाल के नवाब थे उन लोगों ने धीरे धीरे करके अपनी पावर को और अपने ऑटोनॉमी को, पावर का मतलब होता है बच्चों की अपनी शक्ति, अपने को शक्तिशाली दिखाना शुरू कर दिया। ऑटोनॉमी की बात करेंगे तो अपने को फ्री और इंडिपेंडेंट वो डिक्लेयर करने लग गए थे नवाब। किससे डिक्लेयर करने लग गए थे, मुगल एम्पायर से। देखिए पहले मुगल एम्पायर के अंडर में बंगाल आता था, औरंगजेब की मौत हो गई, मुगल एम्पायर वीक पड़ गया, तो बंगाल वालों ने अपने को फ्री और इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जी अंग्रेजों को या ब्रिटिशर्स को उनके भी कहा, उन पर भी कंट्रोल करने की कोशिश बंगाल की नवाब ने कोशिश शुरू कर दी थी। तो यहाँ पर इतनी सिचुएशन आ गई है। तो एज द रीजनल अब क्या हो गया, और जो रीजनल पावर्स, अब रीजनल पावर वाला चैप्टर आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, लास्ट चैप्टर, वहाँ पर आप और मेंशन कर सकते हैं। मैं इसमें आज आपको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, वीडियो लंबा ना हो ताकि। तो बंगाल का जो नवाब था बच्चों, जो पहला नवाब था बंगाल का वो था मुर्शिद कुली खान। कौन था, मुर्शिद कुली खान। उसके बाद अलीवर्दी खान नाम का एक और नवाब बंगाल पर रूल करता है, इसका नाम था अलीवर्दी खान। तो अलीवर्दी खान के बाद उनका जो ग्रैंड सन था सिराजुद्दौला। कौन था, ग्रैंड सन सिराजुद्दौला, आपने नाम सुना होगा। तो बंगाल का नवाब बना। यानी बंगाल के जो नवाब थे, 3 फेमस नवाबों के नाम मैं आपको गिना रहा हूँ, मुर्शिद कुली खान, उसके बाद अलीवर्दी खान, उसके बाद सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला भी है, उसके बाद भी 2-3 नाम आपको और भी मिलेंगे। तो सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। कब बना, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया था आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान। ईच वन ऑफ देम वाज ए स्ट्रॉन्ग रूलर, यानी कि मुर्शिद कुली खान भी पावरफुल नवाब था, अलीवर्दी खान भी पावरफुल नवाब था, सिराजुद्दौला भी एक पावरफुल नवाब था। तो हुआ क्या वहाँ पर बच्चों, उन लोगों ने क्या किया, झगड़ा कहाँ पर शुरू हो जाता है, यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स इंडिया में बैठे हुए, कौन बैठे हुए हैं, ब्रिटिशर्स जो इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं, उन लोगों ने बच्चों क्या कर दिया था, उन लोगों को नवाब ने कहा कि जी हम आपको कोई भी तरह का ग्रांट या परमिशन नहीं देंगे ट्रेड करने के लिए, जो फ्रीली आप कर रहे हो। फ्रीली का मतलब क्या है, दे रिफ्यूज्ड टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन। एक तो कंपनी कंसेशन मतलब छूट, कंपनी को किसी भी तरह की छूट देने से मना कर दिया व्यापार में। किसने, बंगाल के नवाबों ने। डिमांडेड द लार्ज ट्रिब्यूट्स, और कहा कि हमें लार्ज ट्रिब्यूट्स यानी गिफ्ट वगैरह दीजिए, गिफ्ट्स दीजिए हमें, कंपनी को कहा गया। और कंपनी अगर व्यापार करना चाहती तो ऐसा उनको करना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो वो मेनली उनको कंपनी को कॉइन्स, मिंट, जो सिक्के नहीं बनाने चाहिए। यहाँ पे लिखा मिंट द कॉइन्स। मिंटिंग कॉइन्स मतलब होता है जो सिक्के ढालना। आपको पता है कोई भी राजा देश होता है तो अपने सिक्के यानी करेंसी को इशू करता है। तो यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स जो थे इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी में, वो सिक्के ढाल रहे थे, सिक्के अपने कॉइन्स चला रहे थे यहाँ पर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा नवाब्स ने कि डोंट मिंट द कॉइन्स, यू डू नॉट हैव एनी राइट टू मिंट द कॉइन्स, ऐसा उन्होंने कहा था उनको। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि आप जो है अपना जो फोर्टिफिकेशन आप जो यहाँ पर कलकत्ता में चला रहे हो, वो पता है कोलकाता बंगाल की कैपिटल है, तो कोलकाता के एक रीजन में ये फोर्टिफिकेशन कर रहे थे। फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है, किलेबंदी करना। अब बताइए बाहर से ट्रेड करने आए हैं, किला भी बना रहे हैं। किला कौन बनाता है, किला तो लड़ने के लिए बनाया जाता है। तो वाई दे मेकिंग द फोर्टिफिकेशन, तो इट मीन्स दैट दे वांट टू एक्सपेंड देयर ट्रेड, एक्सपेंड देयर टेरिटरी, रीजन, वो अपना एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो लड़ना चाह रहे हैं अंग्रेज। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने क्या कहा,
उन्होंने कंपनी को कहा कि कंपनी जो है पूरे की पूरे बंगाल को नुकसान पहुंचा रही, बंगाल गवर्नमेंट को ह्यूज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू का, यानी कि जो आपका रेवेन्यू को बोलते हैं राजस्व, यानी कि ट्रेड तो फ्री ट्रेड कर रहे हैं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी सामान यहाँ से इंग्लैंड बंगाल से ले जाती थी, ये पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से सामान उठाया और ले गई कहाँ, इंग्लैंड ले गई। तो यहाँ जो ट्रेड हो रहा बच्चों, इनको कोई भी टैक्स देना ही नहीं पड़ता था। किसको? बंगाल को। कोई ट्रेड नहीं देती ईस्ट इंडिया कंपनी। तो रेवेन्यू का भी नुकसान किसको हो रहा है यहाँ पर? पूरा का पूरा बंगाल के नवाब को हो रहा है। ठीक है, बंगाल के नवाब का अपमान कर रहे हैं, अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द नवाब, यानी नवाब की जो बातें थी, नवाब की अथॉरिटी थी, उसको भी मानने से मना कर रहे थे ये लोग। तो कुल मिला के इस तरीके से उन्होंने टैक्सेस पे करने से मना कर दिया। और धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे लेटर्स जो थे, मतलब लेटर्स में मतलब गलत गलत बातें, डिसरेस्पेक्टफुल, असम्मानजनक लेटर किसको लिखे थे इन्होंने डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स लिखे थे नवाब को, और नवाब को परेशान करने की कोशिश की, और नवाब के अधिकारियों को भी। तो कुल मिला के ये हुआ था, और इस तरीके से पूरे के पूरे बंगाल में अब लड़ाई की सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अभी इससे आपके मैं रिलेट करते हुए क्वेश्चन आपके लिए बता रहा हूँ, छोटा सा टॉपिक है, आप इसमें क्वेश्चन जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा कि हु वर द 3 मेन नवाब्स ऑफ बंगाल हु वर पावरफुल? कौन से बंगाल के 3 प्रमुख नवाब थे जो बहुत शक्तिशाली थे? आपको एक तो ये लिखना है। दूसरा, व्हाट डिड द नवाब टोल्ड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कहा? ये 2 क्वेश्चन छोटे से आपको 3-3 लाइन में लिख कर देने हैं। इसके बाद में इसका अगला पार्ट टॉपिक आपको भेजूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए आपको मैं शॉर्ट वीडियो डाल रहा हूँ। अगर आप रिस्पॉन्स करते हैं तो मैं और वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँगा, और अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए मैं ट्राई करूँगा। तो आप रिस्पॉन्स ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।